जाओ लखनऊ पीजीआई में देख के आओ, जाओ अस्पतालों में। अगर तुम्हारा शुक्र अदा करने का दिल नहीं करता ना मेरी बहनों, आप भी मेरे भाइयों आप भी जाओ और जाकर के उन मरीजों को देखो जिनसे कह दिया गया है तुम्हारी किडनियां फेल हैं, कुछ दिनों के बाद तुम दुनिया से चले जाओगे। अल्लाह अकबर। बाओ 22-22 साल के लड़कों की किडनियां फेल हैं। जाकर के कैंसर के मरीजों को देखो, जाकर के नाउम्मीद माओं को देखो, अपने बच्चों को चूमते और रोते देखो। जाओ अस्पतालों में भी एक दुनिया है। सिर्फ यही दुनिया नहीं है कि एक लड़का कह रहा है मुझे अपने बाप से मुलाकात कराओ, डॉक्टर कह रहा है वो इमरजेंसी में है और 5 मिनट मिलेंगे उसमें देख लेना। वो तो वेंटिलेटर में गया, बूढ़े बाप के पांव पे सर रख के रोने लगा। उसने पूछा क्यों भाई, टाइम हो गया बाहर निकलो, रोते क्यों हो? नहीं हटा। जब हटाया जबरदस्ती पूछा रोता क्यों है इतना? क्या लगा जब तक मेरा बाप बात करता था मुझे इसकी बात सुनने का दिल नहीं करता था, इसकी बातें बुरी लगती थी। आज जब ये खामोश हो गया तो इसकी आवाज मुझे याद आती है। अल्लाह अकबर। रो के कहता है काश मेरा बाप मेरे इन बदनसीब आंसुओं को देख लेता। मैं कहता हूं मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, अगर तुम बगैर दवाइयों के जी रहे हो तो शुक्र अदा करो। मेरे दोस्तों अपनी जिंदगी में शुक्र अदा करो। एक बंदे की सांस लेने में दिक्कत हुई है, मालदार आदमी है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, 90,000 का बिल आया, 1.5 दिन ऑक्सीजन लगा। तो वह बिल देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा भाई साहब बड़े मियाँ पैसे ज्यादा लगते हैं तो कुछ कम कर दें। कहा नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने इतना नवाजा है कि तेरा अस्पताल खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। कहा तो फिर रोते क्यों हो? कहा छोड़ो ना। कहा बताओ ना। तो फूट फूट के रोया। क्यों रोते हो? कहा बस ये सोच के रो रहा हूँ तेरी इस आर्टिफिशियल हवा से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो तू 90,000 का बिल बिठाल दिया। अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते मैं बूढ़ा हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि अल्लाह की ये हवा कितनी बड़ी नेमत है। और मेरे दोस्त मेरे भाई, कभी अपने रब का शुक्र भी अदा कर। नेमतें बहुत हैं तेरे पास। अपनी जिंदगी बदलनी है तो किसी मियाँ के तावीज़ से तेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। मेरे भाई ये बात याद रख ले। ये कोई तेरी, मैं कोई किसी की मुखालिफ नहीं, मगर जो मैं बात करूं उसको ध्यान दो। मेरे भाई सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं जबान कट जाना इससे बेहतर है कि शिकवे के लिए खुले, इससे बेहतर है। गौसुल आज़म फरमाते हैं अल्लाह की शिकायतें करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। है कोई अल्लाह से ज्यादा मेहरबान? तो फिर ये इससे उससे क्या शिकायतें करते फिरते हो? उसका शुक्र अदा करो। चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह ने तुम्हें मकान दिया है तो उसे देखो। जो उस किराए पे रहता है तब शुक्र अदा करो। और अगर अल्लाह ने तुमको किराए का मकान दिया है तो तुम जाओ और जाकर के फुटपाथ पे सोने वाले अल्लाह के बंदों को देखो और शुक्र अदा करो। और शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका इमाम गजाली ने लिखा है कि औरत अपने आदमी से कहे कि हमारे घर का सारा काम चल रहा है, हमारे घर में सारा काम हो रहा है, खाना भी हो रहा है और हमारे कपड़े भी आ रहे हैं, सारे खर्च जो है वो पूरे हो रहे हैं। तो आदमी कहे ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरे अल्लाह का करम है, उसका शुक्र है, वो मुझे नवाज रहा है। तो बीवी कहे हाँ ये अल्लाह का शुक्र है। आप ऐसा 1 महीने करके देखो अपने घरों में, न किसी मियाँ की जरूरत पड़ेगी न किसी तावीज की जरूरत पड़ेगी। घर में इतनी खुशियां अल्लाह अता करेगा कि आपसे संभाली नहीं जाएंगी, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। वो फरमाता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र गौसे आजम। आज के बाद माशाअल्लाह, वाह। मैंने ये हदीस जब पढ़ी है तो मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं आपको सुना रहा हूं और मैं अपनी ये 38 साल में कंटिन्यू हूं उम्र मेरी, आज तक मैंने कभी ये नहीं कहा, कोई बता नहीं सकता कि गर्मी बहुत हो रही है आज तक ना। आज तक मैंने कभी ये कहा कि सर्दी। मेरे ताया ने जिसने मुझे पढ़ाया अहमद दामा शुरू में, उन्होंने बचपन में ये बात बताई थी, बेटे मौसमों पर एतराज अल्लाह पर एतराज है। हवा तेज चल रही थी मदीने में तो किसी ने सिर्फ इतना कहा था हवा तेज चली है। हुजूर ने फरमाया ऐसे ना कहो कि हवा तेज चल रही है, बल्कि यूं कहो मेरा रब चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। क्या बात है, माशाअल्लाह। आजकल कोई काम नहीं ना तो यही बस गर्मी बहुत हो रही है। देखो बात ये, जब आप देखो ना लोग कहने लगे और सुनाओ तो फोन काट दो, अब सुनाने के लिए कुछ है नहीं। और का मतलब है बात खत्म हो चुकी है, टाइम पास करना चाह रहा है जी। तो अपनी जिंदगियों में शुक्र शामिल करो। क्या शुक्र? इंशाअल्लाह। वैसे हमारे यहाँ ऐसी बातें सुनकर कोई सुभान अल्लाह कहता है ना
तो हमारे यहाँ जब कोई कहता है तो अल्लाह उसको 90 नेकियां अता कर देता है। सुभान अल्लाह, आपके यहाँ अगर कोई गरीब आदमी बैठा हो नेकियों के मामले में जैसा मैं हूँ तो ज़रा वो सुभान अल्लाह कह देगा। सुभान अल्लाह। जैसे कोई ज़्यादा मालदार आदमी बैठा हो जैसे इबलीस तो वो ना बोलें, बाकी ज़रा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल, या रसूल। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आप, बुरा ना मानना, थोड़ा सा ऐसे मैं बात कह दी है। हाँ, जिससे घमंड हो जाए वो इबलीस का ही छोटा भाई है ना, है ना। और जो आजिज़ी के साथ रहे, हुजूर ने फरमाया मोमिन तो नेकियों का हरीस है। माशाअल्लाह हमारे साजिद रज़ा साहब क़िबला सुल्तानपुरी बड़े अच्छे नकीब भी हैं, अच्छे इंसान हैं और बड़ी अच्छी निकाबत उन्होंने की भी। वो थोड़े आपसे जलाल भी फरमा रहे थे, तो वो होना भी चाहिए। असल में लोग बिल्ला डाल लेते हैं तो ये समझते हैं हमारे परमिशन है, जिधर चाहें उड़ जाएंगे। अब कोई आपको ज़रूरत नहीं है, कोई नया इंतज़ाम, आपको सुनना है बस, है ना। माशाअल्लाह हमारे बच्चे हजरत उलमा रखते हैं तशरीफ। हमारे तुफैल शमसी साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा, माइक वाले भाई बड़ा उसको देख रहे थे कि तुफैल भाई की आवाज़ थोड़ी भारी है तो माइक थोड़ा सा लोड ले रहा था। हाँ, अब मेरे बाद भी आपने ना सुनी है, मगर मैं भी 2-3 शेर पढ़ने का थोड़ा सा ख्वाहिश रखता हूँ, इजाज़त हो तो पढ़ दूँ। आप ऐसे घूर के तो देखोगे तो आदमी याद होगा तो भूल जाएगा। मुस्कुरा के बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। ऐसे मुस्कुराया करो, इससे माहौल अच्छा होता है। जहाँ आप मुस्कुराएंगे वहीं का माहौल अच्छा हो जाएगा। देखो वो औरतें जो मुस्कुराना जानती हैं उनके पास औरतों का मेला लगा रहता है, और वो मर्द जो मुस्कुराना जानते हैं लोग उनसे मिलना चाहते हैं, और वो औरतें जो मुस्कुराती नहीं, वो मर्द जो मुस्कुराते नहीं, उनसे लोग मिलना नहीं चाहते, उनसे औरतें मिलना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि मुस्कुराना मेरे हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और हुजूर का अखलाक, सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया मैं तकमील के लिए आया हूँ अखलाक हसना की, यानी जो कंप्लीट कर दूंगा, मेरे बाद कुछ बचेगा उचेगा नहीं। बेशक। समझ आ रही है? हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं एक भिखारी था, वो कमज़ोर आदमी था, भिखारी नहीं था, उसके बच्चे बच्चे भूखे थे, तो वो था देहाती, उसको पता नहीं कैसे बात करनी है। हुजूर जा रहे थे, उसने ऐसे चादर ही खींच ली, मतलब मुखातब करने के लिए। कहते चादर जोर से खींची कि हुजूर की गर्दन में सुर्ख निशान हो गए। अच्छा, हम लोग जो पलट कर देखते तो गुस्से में देखते ना, मगर मेरे सरकार है ना, मैं निसार तेरे कलाम पे मिली यूं तो किसको ज़बान। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं हुजूर ऐसे पलटे और पलट के कहते हैं बताओ भाई क्या बात है, क्या मसला है। मुस्कुराए हुजूर, सुभान अल्लाह। जब मुस्कुराए तो वो भी देहाती तक आसाम, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैंने सुना है आप भूखों को खाना खिला देते हैं। आपने फरमाया ठीक है, ये दोनों पहाड़ों के बीच में जितने भी मवेशी हैं सारे तेरे हैं, जा ले जा। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं मुस्कुराए, क्या बात। सीरत अपने अंदर पैदा करें, मुस्कुराया करें। 2-3 शेर पढ़ता हूँ माशाअल्लाह। हमारे कमेटी वाले लोग जब तक सलाम नहीं हो जाए बेचारे परेशान रहते हैं, इनके लिए दुआ करो अल्लाह ताला इनको क़यामत की परेशानी से हम सबको बचाए।